हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू डमर एपिसोड 3 का एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बर्डर। चलिए स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क उसका दोस्त टी के साथ जा रहा होता है। उतने में ही टी पार्क को पूछता है, हे पार्क, तुम क्या करने वाले हो? पार्क कहता है, किस बारे में बात कर रही हो? टी कहता है, आज शाम तुम किसके साथ जा रहे हो? पार्क कहता है, मेरे भाई के साथ। मैं हमेशा की तरह सोल सुनता हूँ। इससे बात करके वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी पीछे से निक आवाज़ लगाता है। तभी टी चला जाता है और पार्क को निक कहता है, क्या हम चले? मैं तुम्हें प्रतीक्षा करने के लिए समय देता हूँ। आज मेरा बुरा दिन है, लेकिन यह अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं हमेशा याद दिलाता हूँ। ऐसे ही वो पार्क से बात कर रहा होता है, लेकिन पार्क उसे अजीब तरीके से देख रहा होता है और कहता है, वास्तव में क्या? फिर निक बोलता है, मैंने सोचा था कि हम स्ट्रॉबेरी और खरबूजे का स्वाद खाने वाले हैं। उतने में हमें सोल को दिखाया जाता है, जो एक डस्टबिन लेकर आ रहा होता है। फिर निक पार्क को पूछता है, पार्क मेरे साथ ट्रिप में चलेगा? वो पुरानी जगह में ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब सोल देख रहा होता है और ये देखकर सोल के हाथों से डस्टबिन गिर जाता है। तभी निक सोल को पूछता है, सोल, क्या तुम रूम साफ कर रहे हो? लेकिन वहाँ पर पार्क सोल को मासूम की तरह देख रहा होता है। निक फिर से सोल से पूछता है, क्या मैं आज तुम्हारे भाई को ले जा सकता हूँ ट्रीट के लिए? और निक पार्क से कहता है, तुम हमेशा क्यूट हो। सोल निक को कहता है, तुम लोग जाओ। उसने पहले ही सुन लिया, मतलब चूज कर लिया था कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सोल को पता नहीं था कि पार्क उसके छोटे भाई के साथ ही जाना चाहता था। और वहाँ से वो दोनों चला जाता है। स्किन चेंज होता है, हमें फिर खून को दिखाया जाता है, जो स्टडी कर रहा होता है। तभी एक दोस्त आ जाता है और उससे पूछता है, तुम उसे क्यों पढ़ा रहे हो? इस साल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्या तुम अपने दोस्त को नहीं सिखाने वाले हो? तभी कौन कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरा स्टूडेंट है। फिर वो दोस्त खून को कहता है, तुम रियल टीचर नहीं हो, तुमको प्रोफेशनल होने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम उसके साथ फ्लर्ट नहीं करते हो तो तुम अभी भी क्यों उसे पढ़ाते हो? एक लॉन्ग टाइम हो गया है। कौन कहता है, कुछ इंटरेस्टिंग है। तभी वो दोस्त कहता है, ये हुआ ना बात। तभी खून के फ़ोन पर एक SMS आता है कि आज मैं फ्री हूँ, क्या तुम खाने के लिए आ सकते हो? खून ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर स्किन चेंज होता है, पार्क और निक को दिखाया जाता है और हमें बातों से पता चलता है कि वो दोनों साथ खाना खाकर आ रहा होता है। तभी निक पार्क को पूछता है, क्या तुमको खुश करना है? तुम हमेशा अपने फ़ोन पर ही लगे रहते हो। पार्क कहता है, नहीं, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या अब हम अलग हो जाए? तुम भी घर जाओ, बाय। एक कहकर पार्क एक दुकान पर चला जाता है और वहाँ से कुछ खरीदता है। स्किन चेंज होता है और हमें रात का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ सोल फ़ोन में बिजी रहा होता है। उतने में ही पार्क आ जाता है और वो सोने का ड्रामा करता है और पार्क उसे पूछता है, सोल, क्या तुम सो रहे हो? अगर तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हें कोई प्रेजेंट नहीं दूंगा। गाइस, सोल जिसे बात कर रहा होता है वो फ्रॉग प्रिंस है। मतलब वो फ्रॉग प्रिंस नाम से सेव करते हैं उस नाम को, लेकिन उसे खुद नहीं पता वो एक्चुअली कौन है, उसका फ्रेंड्स या कुछ और। लेकिन वो अपना सारे बात उससे शेयर करते हैं, जो आप लोग ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में भी देखे थे कि वो फ्रॉग प्रिंस से अपना बात शेयर करता था। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे एक्चुअली है कौन। लेकिन मैं उसका नाम मैं अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, आप लोग को बाद में ज़रूर पता चलेगा। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। सोल पूछता है, वो क्या है? तुमने यह कलर कहाँ से खरीदा? तब
पार्क कहता है मैं नहीं बताऊंगी, मैं सबसे पहले नहाने जाता हूँ। चलो बाद में बात करते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं कहता और सोने का नाटक करता है और पार्क नहाने के लिए चला जाता है। पार्क नहा कर आता है और सोल को कहता है तुम चाहो तो मुझ पर चिल्ला सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सोल कहता है मुझे क्या करना चाहिए और मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिसने अपनी बात भी नहीं रख सकता है। पार्क कहता है कोई ऐसे पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं, लेकिन आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था जिससे के लिए मैं खुद को माफ़ नहीं करता। पहले अपना फ़ोन बंद करो और मेरे साथ गेम खेलो। गेम का रूल है तुमको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, एक गुड आइडिया है ना? इसे हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पार्क कहता है मुझे डिजर्ट एरिया और एनिमल पसंद नहीं है, भले ही वो कुत्ता हो या बिल्ली, और मुझे हॉरर फिल्म पसंद नहीं है। अब तुम्हारी बारी। सोल कहता है मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो अपनी बात नहीं रखता और ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं, और पसंद नहीं जब रूम में एक ही साया नहीं होता। फिर पार्क पूछता है और क्या पसंद है? तब सोल कहता है तुम्हें पता होना चाहिए। पार्क कहता है फिर भी जानना चाहता हूँ। सोल कहता है मुझे फ़ोटो खींचना, मूवी देखना और बाइकिंग करना पसंद करता हूँ। तभी पार्क उसके फिंगर पर टच करके कहता है और खून। तभी सोल उसे कहता है तुम्हारा हैंड मेरे एरिया में है। ये बात इसलिए कहता है क्योंकि दोनों बेड के बीच डिफरेंस कर रहा होता है, तो एपिसोड 1 में दिखाया जाता है। फिर सोल पार्क को पूछता है और अपने बारे में बताओ। पार्क कहता है मुझे म्यूजिक बजाना, फिशिंग और चिल्ड्रन, मेरा मतलब है बेबी। एक हैकर सोल के तरफ इशारा करते हैं। सोल कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। पार्क कहता है नहीं, कल मत करना। ऐसे ही दोनों के बीच बातें हो रहा होता है। तभी पार्क कहता है एक्चुअली जब मैं सोता था तो मुझे हमेशा चिढ़ाया जाता था, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा कहा कि उनसे लड़ो। ऐसे ही पार्क उसे बात कर रहा होता है, लेकिन सोल सो जाता है। तभी पार्क उसे बेड पर अच्छी तरह से सुला देता है और वो विंडो के पास जाता है। तभी वो दो बॉय को देखता है। गाइस आई डोंट नो वो दो बॉय कौन था। स्किन चेंज होता है, मॉर्निंग का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क सोल को पूछता है तुम क्या ढूंढ रहे हो? सोल कहता है एक केमिस्ट्री क्विज है, इसलिए मैं किताबों की तलाश में हूँ। पार्क कहता है क्विज? तुमको इस तरह की इतनी सारी किताबों पढ़नी है? सोल कहता है बेशक, मैं पूरे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। पार्क कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मेडिकल स्कूल में नहीं जाना चाहते हो ना? तभी सोल कहता है डैड मुझे खून को पढ़ाने नहीं देगी, तो मुझे उसकी वजह से ही ये सब करना पड़ रहा है। गाइस ये बात सोल इसलिए कहा क्योंकि वो मेडिकल स्कूल नहीं जाएगा तो वो केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो खून का क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो ये बात कहा। फिर पार्क कहता है तुम उससे बहुत पसंद करते हो? सोल कहता है हाँ, वो एक अच्छा लड़का है और स्मार्ट भी, मुझे उससे नफरत करने का कोई कारण ही नहीं है। ये सुनकर पार्क कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ सोल का दोस्त से को दिखाया जाता है जो रीडिंग कर रहा होता है। तो भी एक बॉय आकर उसे पूछता है तुम्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ नहीं है, और वो कुछ दिखाकर चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी टीचर स्टूडेंट को एक न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पिनिया। ये वही बॉय है जो अभी सोल के दोस्त को कुछ कह रहा था। फिर स्किन चेंज होता है और हमें कैंटीन का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ दो बॉय उस न्यू टीचर से कह रहा होता है कि क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकता हूँ, लेकिन वो टीचर मैं बिजी हूँ ऐसा बोलकर चला जाता है। तो भी वो बॉय दूसरे बॉय से कहता है
बस फ़ोटो ही तो लेना है, बाद में ले लूँगी। और वहाँ पर सोल अपने दोस्त को कहता है वो बेहद ही हॉट है। तभी दूसरा दोस्त कहता है मुझे लगता है कि वो सेरुपोलस व्यक्ति है, अगर उसकी टेस्ट डिफ़िकल्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए। सोल कहता है डरो मत, अगर तुम अच्छी तैयारी करते हो तो तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी तुम्हें मदद कर सकता हूँ। एक कहकर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। तभी हमें उस कैंटीन में पार्क को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को केस का साथ होता है, जहाँ टी उसे पूछता है पार्क क्या तुमको लगता है कि वे रिलेशनशिप में है, उसका नाम क्या है, खून या काऊ। तभी और दो दोस्तों के बीच उसका नाम को लेकर कंफ्यूज हो रहा होता है। टी कहता है तुम्हें इससे कितना कॉन्फिडेंस है। पार्क कहता है 100% तो नहीं है और कहता है बस मामले में सो दिया। टी कहता है तुम उसके तरफ मन क्यों देते हो, क्या यह अच्छा नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो सोल के साथ मारपीट तो नहीं करेगा। पार्क कहता है खून सोल से प्यार करने का नाटक करता है। फिर टी कहता है पार्क क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्र कर रही हो। पार्क कहता है मैं चिंतित तो नहीं हूँ, बस इसके जैसा कोई नहीं है। और कहता है अगर कोई तुम्हारे ब्रदर को दुखी करता है तो में ही टी कहता है पार्क से वेल अगर कोई तुम्हारे भाई के साथ फ्लर्ट करता है तो तुम क्या करने वाले हो। पार्क कहता है वो खून एक अच्छा लड़का है, मुझे कोई समस्या नहीं है। स्किन चेंज होता है और हमें घर का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क सोल से पूछता है क्या तुम ट्यूशन करने जा रहे हो या कुछ और करने के लिए। सोल कहता है क्या तुम आज बाहर नहीं गई। तभी पार्क उससे बोलता है मत जाओ। सोल कहता है उसे पूछता है तुम उस दोस्त से मिली। पार्क कहता है नहीं मिली। सोल कहता है क्या बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिला। पार्क कहता है नहीं। तभी वहाँ पर खून आ जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग, यह सीखने का सही समय है। फिर खून सोल को क्लास कर रहा होता है और वहाँ पर पार्क आकर सोल को कुछ समझाता है, मतलब आंसर। पार्क से कहता है बहुत खूब, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम बिल्कुल टीचर हो सकते हो। फिर पार्क सोल को धक्का देकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तभी सोल कहता है खून मुझे हाई स्कूल मिलने है, क्या तुम और मैं चले। ये सुनकर पार्क जोर जोर से खांसने की नाटक करने लगता है और कहता है पता नहीं ये कैसे हुई। तभी सोल पार्क को कहता है इस तरह खांसने पर उल्टी क्यों नहीं आई। पार्क फिर खांसकर कहता है पता नहीं क्यों। एक्चुअली गाइस पार्क नाटक कर रहा होता है, उसे कोई खांसी नहीं है, वो बस क्लास करने में प्रॉब्लम करना चाहता था। तभी खून पार्क को एक मेडिसिन देता है। फिर सोल और खून क्लास के बाद नीचे आता है। तभी उनका डैड वहाँ पर बैठ रहा होता है और सोल अपने डैड से पूछता है आप कब आए डैड। तभी उसके डैड बोलता है अभी आई घर। ऐसे ही तीनों के बीच बातें हो रहा होता है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें रात का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क सोल को हेयर सुखाने में मदद करता है और कहता है तुम इतना फोकस कहाँ कर रहे हो। तभी सोल कहता है मेरा एक टेस्ट है इसलिए मैं फोकस कर रहे हूँ। ऐसे ही दोनों के बीच टेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तभी पार्क सोल का एक कैमरा लेकर आया और उसे फ़ोटो खींचते हैं। सोल से पूछते हैं ये फ़ोटो ठीक है। सोल कहता है इतना झुका हुआ है, तुमको पहले ग्रेड सेट करना होगा। कैमरा के बारे में बात कर रहा होता है। फिर सोल उससे पूछता है क्या तुम मून को फ़ोटो शूट करना चाहते हो। तभी स्किन चेंज होता है और हमें एक बॉय को दिखाया जाता है जो खाना बना रहा होता है और फिर दूसरी तरफ पार्क और सोल को दिखाया जाता है जो फ़ोटो शूट कर रहा होता है। फिर हमें उस बॉय को दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पर SMS आता है और हमें बातों से पता चलता है कि ऑर्डर के बारे में बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ पार्क और सोल को दिखाया जाता है जो फ़ोटो शूट कर रहा होता है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्लास का स्किन, जहाँ वो न्यू टीचर फ्रेनिया स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है।
और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है। तभी सोल का वो दोस्त सोल से पूछता है, तुमने इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही कर लिया? तभी सोल कहता है, हाँ, मुझे पार्क ने सिखाया। गाइस, एक्चुअली वो दोस्त का नाम नारंथ था। उतने में ही वो टीचर नारंथ को बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो तुम बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ आता है। नारंथ, तुम खड़ा हो जाओ। और उसे कुछ क्वेश्चन पूछता है पर वो सॉल्व नहीं कर पाता। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हमें टीचर्स रूम का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी टीचर दूसरी लेडी टीचर से पूछते हैं जिसका नाम है पीबाओ है। पीबाओ, क्या आपने ग्रेजुएशन रूम से बात की है? इस साल हमारे दो स्टूडेंट चाइना से मेडिकल स्कूल में स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तभी पीबाओ उस लेडी टीचर को कहता है, क्या वो सच है? यह साल हमारे क्लास 12 इतनी ग्रेट है, मैंने सोचा है कि उतने में से किसी को मेडिकल स्कूल में भर्ती कराया जा सकता है। तभी दूसरी लेडी टीचर कहता है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे हमारे ग्रेड 11 के बारे में चिंता है। टीचर ने मुझे बताया कि बहुत कम स्टूडेंट मेडिकल स्कूल सुनते हैं। सोन जैसे सबसे होशियार होने के बावजूद उन्होंने कम्युनिकेशन आर्ट्स को ही चुना। तब लेडी टीचर पीबाओ कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ओ माय गॉड, स्मार्ट पर्सन को ये ओपिनियन कहाँ से मिलते हैं? तब दूसरा लेडी टीचर कहता है, तुम सही कह रहे हो। दूसरा साइड जो मेडिकल स्कूल में जाना चाहता है, नारंथ सोल सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जो मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहता है वो गूंगा है, और जो पढ़ने का लायक है वो जाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही दोनों लेडी टीचर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पार्क आ जाता है और पीबाओ पार्क से पूछता है, पार्क, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट किया? इंटरव्यू का लगभग समय हो गया। पार्क कहता है, हाँ, मैंने किया। फिर पीबाओ कहता है, इसलिए सुने जाने का मौका है। पार्क कहता है, क्या आप इस बात की परवाह करते हैं कि किसे सुना जाता है? आप केवल उन स्टूडेंट को देखभाल करते हैं जो मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहता है। एक एकड़ बोर चला जाता है। तभी दूसरा लेडी टीचर कहता है, सिस्टर, वो तुम पर चिल्ला के गया है। तभी वो कहता है, वो आप पर भी चिल्लाता है। स्क्रीन चेंज होता है। फिर हमें एक पार्क का म्यूजिक क्लब दिखाया जाता है, जहाँ पार्क सभी को पूछता है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि टीचर उस व्यक्ति को परवाह क्यों करता है जो केवल मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहता है? तभी उनका दोस्त कहता है, मुश्किल है कहना, लेकिन जब वो जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं यदि वो ऐसा कर सकता है तो टीचर के लिए तो गर्व का बात है। उतने में ही फोटो क्लब से और एक दोस्त आ जाता है और वो कहता है, इसका अर्थ है कि वे तब तक टीचर के रूप में अच्छे हैं जब तक कि वे अपने स्टूडेंट को एग्ज़ाम पास नहीं कराते। ऐसे ही तभी पार्क कहता है, इतने में अधिकांश स्टूडेंट जिन्हें मेडिकल स्कूल में भर्ती कराया जा सकता है वे हमेशा अतिरिक्त कोर्स करते हैं, सो उस पर बहुत पैसा भी खर्च होता है। तो उन्हें किस बात पर इतना गर्व है? उन स्टूडेंट के बारे में जो अन्य सरकारी का स्वयं करते हैं। तब सभी दोस्त कहता है, तुम ठीक कहते हो। स्क्रीन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जो बेच रहा होता है, और वो अचानक से ही अपना हेडफोन फेंक देता है और म्यूज़िक क्लब में आ जाता है, जहाँ वो लोग म्यूज़िक बजा रहा होता है और वो कहता है, ए क्वाइट क्वाइट। तभी उसके पास पार्क आ जाता है और उसे कहता है, मतलब सोल पार्क को कहता है, किताब पढ़ना चाहता हूँ, इतना शोर है कि मैं पढ़ नहीं सकता, क्या तुम स्पीकर थोड़ा नीचे कर सकते हो? पार्क कहता है, क्यों नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ये सुनकर उसका दोस्त हंसता है। तभी सोल कहता है, क्योंकि मैं किसी के लिए फोटो छपाने आता हूँ। पार्क कहता है, क्या तुमने क्या कहा? सोल कहता है, कुछ नहीं, बेहतर होगा कि मैं घर जाऊँ। पार्क कहता है, मेरे लिए रुको, घर वापस एक साथ जाऊँगी। सोल कहता है, क्यों, क्या तुम्हें घर का रास्ता याद नहीं है? फिर पार्क कहता है, मुझे याद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। फिर उनका एक दोस्त कहता है,
मुझे तो जेलस फील हो रहा है। सोल कहता है, क्या तुम अभी वापस जाना चाहते हो? फिर वो दोनों जाने ही वाला था, उतने में निक आ जाता है और पार्क को कहता है, मुझे लगा कि तुम वापस आ गए हो, क्या हम स्कूल के सामने की दुकान पर जाए? तुम जिस दुकान पर जाना चाहते हो। ये देखकर सोल कहता है, मुझे अभी जाना है। तभी पार्क उसे रोक लेता है और कहता है निक को, निक आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपने ब्रदर के साथ जाना चाहता हूँ। निक फिर उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। तभी पार्क कहता है अपने सारों फ्रेंड के बारे में, ये सब भीड़ है, तुम इन लोगों को ले जा सकते हो। तो निक कुछ नहीं कहता और वहाँ से पार्क और सोल चला जाता है और उन दोस्तों ने निक के ऊपर निक से मजाक करता है। सोल पूछता है पार्क को, क्या वो कुछ कहेगा? पार्क कहता है, तो क्या, मुझे परवाह नहीं, और कहता है खून पानी से भी ज़्यादा गंदा होता है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? गाइस, यहाँ पर खून व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, ब्लड के बारे में कह रहा है। तभी सोल कहता है, खून क्या है? पार्क कहता है, क्या तुम जानते हो बॉर्डर किस लिए है? पहले छोटा भाई सुनने के लिए। एक कहकर फिर वो दोनों चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें रात का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ सोल पार्क को पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? फिर पार्क कहता है, मैं इंटरव्यू के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। सोल कहता है, तुम टीचर बनने जा रहे हो, है ना? पार्क कहता है, लेकिन मुझे पहले इंटरव्यू पास करना चाहिए। तभी सोल अपने बॉक्स से एक फाइल निकालकर पार्क को देता है और कहता है, तुम जरूर पास करोगे, क्या हम सेलिब्रेट मनाएं? पार्क कहता है, क्या तुम मेरे लिए करोगे? सोल कहता है, क्यों नहीं, जरूर करूँगी। सोल कहता है, अच्छा तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो? पार्क कहता है, क्योंकि मुझे साइल से प्यार है, शायद। फिर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या तुम जानते हो सबसे अच्छा मौका क्या है? शिक्षा का अवसर। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के कारण मैं वो व्यक्ति बनूंगा जो उनका जैकपॉट हो। फिर स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ सोल और उसका दोस्त बात कर रहा होता है। उतने में ही हमें एक टीचर और एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को किस कर रहा होता है। तभी सोल अपने दोस्त को कहता है, कुछ टीचर अपने स्टूडेंट को वास्तव में अवसर नहीं देना चाहिए। फिर स्किन चेंज होता है और हमें क्लास का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर होमवर्क के बारे में पूछता है और सोल के दोस्त नारायण कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता। तो उसकी टीचर उसे गुस्सा करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोल टीचर को कहता है, आप ऐसे क्यों करते हो? वो कैदी नहीं है, स्टूडेंट है, ये कहकर वो भी क्लास से निकल जाता है और वो टीचर उन दोनों को देख रहा होता है गुस्से से। और उतने में ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। सो अपना थॉट कमेंट पर जरूर शेयर करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।